चोरी छिपे किए गए काम कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा टाइम ला देते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं सकता है और छुपा भी नहीं सकता है। ऐसे छुप छुपा कर किए गए कामों की वजह से किसी की लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। और तभी मैं हर स्टोरी में बोलती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कोई काम मत किया कीजिए जिससे आपको या फिर आपकी फैमिली को ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ जाए जो शायद कोई भी इंसान नहीं चाहता है। तो आज की जो स्टोरी है रोमिल की, वो भी कुछ ऐसी ही है। आपको फुल स्टोरी सुनने पर पता चलेगा कि रोमिल के साथ एक्चुअली हुआ क्या, उसने ऐसा क्या किया और उसको उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की जो स्टोरी है वो है रोमिल की। रोमिल को छुप छुपा कर गर्ल्स ड्रेसिंग का बहुत शौक़ था और गर्ल्स ड्रेसिंग के साथ उनको जो सेक्सी पॉजेज होते हैं वो देने का बहुत शौक़ था। वो जब भी अकेले होते थे अपनी रूम में वो लड़कियों की तरह तैयार होते थे, विग लगाते थे, लिपस्टिक बिंदी लगाते थे, सेक्सी ड्रेसेस पहनते थे और अपनी पिक्स थी जो वो लेते थे अपने फ़ोन में। और पिक्स ऐसे अपने फ़ोन में कलेक्ट करना रोमिल का शौक़ था। तो रोमिल के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी जॉब पर लगे, तो उन्होंने उसको स्टडी के लिए भेज दिया बाहर। और वहाँ पर रोमिल रहते थे हॉस्टल में, बट उनका जो शौक़ था गर्ल्स ड्रेसिंग का वो वहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा था। और वहाँ पर रोमिल ने ट्राई किया था कि उनको जो रूम है हॉस्टल में वो अकेले मिले, क्योंकि रोमिल को जब भी मौका मिलता था वो गर्ल्स के कपड़े पहनते थे, अपनी पिक्स लेते थे, अपने पॉज बनाकर वो फ़ोन में कलेक्ट करते थे पर किसी को बताते नहीं थे। तो रोमिल का ये जो शौक़ था वो वहाँ पर भी पूरा होता रहा। रोमिल को एक अलग से रूम मिल गया था, वो जैसे चाहते थे वैसे रहते थे, जो चाहते थे वो करते थे। पर एक बार हुआ क्या कि रोमिल की क्लास के बाद उसका जो फ़ोन है वो वहीं पर रह जाता है और रोमिल वहाँ से फ़ोन ले जाना भूल जाते हैं। तो उसका जो फ़ोन था वो उसकी क्लास के कुछ बच्चों के हाथ में लग जाता है। और वैसे तो रोमिल ने अपने फ़ोन पर पासवर्ड लगा रखा था, पर आजकल की जनरेशन कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गई है। वो फ़ोन रोमिल को वापस नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हम उसको वो फ़ोन नहीं देंगे और हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो वो जैसे तैसे दिमाग चलाकर, मतलब रोमिल का जो फ़ोन है उसका जो लॉक है वो खोल लेते हैं। और जब उनको उसमें रोमिल की ऐसे गर्ल पॉजेज वाली पिक्स दिखती हैं, वीडियोस दिखती हैं, तो वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का आखिर करता क्या है। उन लोगों को मौका मिल जाता है कि अब वो रोमिल को अपनी तरफ से परेशान करेंगे, उसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और हर जगह पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐसे शरारती होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो भी कुछ ज़्यादा ही बुरी होती है। तो सेम वही चीज़ हुई रोमिल के साथ। जिन लड़कों को रोमिल का फ़ोन मिला था उनकी जो थॉट थी वो बहुत ही गंदी थी। वो रोमिल के रूम पर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो हमें नाइटी पहन के दिखाओ। रोमिल एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। तो रोमिल उनको बोलते हैं कि ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जो शिकायत है वो हॉस्टल के वार्डन से और कॉलेज के प्रिंसिपल से कर दूंगा अगर तुमने मुझे ऐसे परेशान किया तो। पर वो लड़के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चलो तुम हमारी शिकायत करो और तुम्हारे फ़ोन में हमने जो पिक्स देखी हैं वो हम वायरल कर देंगे।
तो रोमिल उनको बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस दे दो, और तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। मेरा फ़ोन अगर तुम्हें मिला था तो तुम्हें चुपचाप मुझे वापस कर देना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है। पर उनको ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने रोमिल को बोला कि अगर हमने जो बोला है वो तुम नहीं करोगे तो हम सच में तुम्हारी ये सारी की सारी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर डाल देंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पर शेयर कर देंगे, और उसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम खुद सोच लेना। रोमिल बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें क्या। रोमिल के पास कोई रास्ता नहीं था। रोमिल उनके सामने नाइटी भी पहनते हैं, विग लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, और वो उसको बोलते हैं कि अभी हमें डांस करके दिखाओ, तो वो डांस भी करते हैं। और उन लड़कों ने ड्रिंक किया हुआ था, तो वो लोग रोमिल के साथ छेड़खानी करते हैं, उसकी बॉडी को टच करते हैं, उसको तरह तरह से परेशान करते हैं। रोमिल बहुत परेशान थे। रोमिल उनको बोल रहे थे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं अब आगे से कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। तो वो लोग बोलते हैं कि अब तुम्हें हमारे लिए ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, और जब भी हम बोलेंगे तुम्हें ये कपड़े पहनकर हमारी जो भी डिमांड होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। रोमिल के पास सच में कोई चारा नहीं था। वो दिन ख़त्म हो जाता है, अगला दिन आता है, और उसके 2 दिन बाद वो लोग फिर से रोमिल के रूम में आ जाते हैं, और रोमिल के रूम में आकर उसको फिर से परेशान करते हैं। उसको फिर से बोलते हैं कि तुम साड़ी पहनो और मेकअप करके हमारे लिए डांस करो। रोमिल फिर साड़ी पहनते हैं और विग लगाते हैं, फिर से उनके लिए डांस करते हैं, और वो लोग रोमिल के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, रोमिल को सेक्सुअली हरास करते हैं। रोमिल कुछ नहीं बोल पाते हैं। रोमिल बोलते हैं कि मुझे बहुत पेन हो रहा था, बट मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, बिकॉज़ मैं छुप छुपा कर ये काम बहुत टाइम से करता था, और अगर अभी ये चीज़ मैं किसी को बताता तो सब लोग मुझे ही गलत समझते, मेरे ऊपर ही उंगलियां उठाते, और मेरे पेरेंट्स की बहुत बदनामी हो जाती। तो रोमिल उनके साथ जो भी वो लड़के रोमिल के साथ करते हैं, रोमिल चुपचाप सहते हैं, और रोमिल की जो लाइफ है वो एकदम से स्पॉइल हो जाती है। रोमिल का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है, बिकॉज़ वो लड़के रोमिल को बार बार यूज़ करते थे अपने गंदे इरादों के लिए, उसको बार बार परेशान करते थे। जब भी उनका मन करता था वो उसको लड़कियों की तरह तैयार करते थे और उसके साथ छेड़खानी करते थे, मतलब उसके साथ इंटीमेट तक हो जाते थे। बहुत बुरी हुई रोमिल की हालत। तो रोमिल परेशान हो जाते हैं और उनका जो पढ़ाई से ध्यान है वो बिल्कुल हट जाता है। रोमिल फेल हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स उसको वापस घर बुला लेते हैं परेशान होकर के लड़के को पता नहीं क्या हो गया है। तो रोमिल का छुटकारा उनसे तो हो जाता है, पर उनकी जो ज़िंदगी है वो एक तरह से ख़राब ही हो जाती है, बिकॉज़ रोमिल के जो पेरेंट्स का सपना था वो ख़राब हो जाता है। और रोमिल बोल रहे थे कि मैं उस चीज़ को अभी भी भूल नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सा डर है जिससे मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा सोचिएगा कि जो भी छुपकर ये चीज़ें करते हैं क्या वो सही है, और अपनी थॉट कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है, आप प्लीज़ उसको पकड़ने की कोशिश किया कीजिए कि किस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होती हैं। अब वो हमारा काम होता है कि हम किस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, किस चीज़ को हम ये समझते हैं कि इस चीज़ का ये नुकसान है तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।